बढ़ते आगे, यूपी के जौनपुर में जिला अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन की किल्लत से तड़पते मरीजों के लिए विक्की अग्रहरी देवदूत बनकर सामने आए हैं। विक्की अग्रहरी ने अपनी तरफ से ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। सुबह से वो जिला अस्पताल के बाहर लगभग 25 से 30 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो पैसे तो बाद में भी कमा लेंगे, मगर इस कोरोना के संकट में लोगों की वो मदद करना चाहते हैं। टूटती सांसों के लिए देवदूत बनकर आए विक्की अग्रहरी की खबर को जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन विक्की की ये मदद प्रशासन को नागवार गुजरी और प्रशासन ने सीएमएस की तहरीर पर विक्की के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया है कि ऐसा मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है। इस संबंध में जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरठ के जिला अस्पताल में 18 से 44 उम्र आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान युवाओं की लंबी लाइन लगी रही। मेरठ में 10 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लोगों ने लाइनों में लगकर टीका लगवाया। कोविड पोर्टल पर युवा वर्ग ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फिर कोरोना का टीका लगवाया है। जिन जिलों में 1000 से अधिक कोरोना संक्रमण के केस मिल रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए मेरठ समेत 7 जिलों में यह अभियान चलाया गया है। 42 से 52 दिन के बीच में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। और खबर कौशाम्बी से, जहां के हनुमान घाट पर नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत की खबर आ रही है। युवकों की डूबने से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से 2 युवाओं के शवों को बरामद कर लिया है, लेकिन अभी तक एक युवक का पुलिस को पता नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और खबर गोंडा से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 जालसाज सप्लायर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने अपने मालिक का पैसा हड़पने की नीयत से पुलिस को गुमराह किया था। दरअसल एक सप्लायर ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने मालिक का पैसा हड़पने की नीयत से पुलिस को गुमराह किया और आरोपियों और पुलिस को सूचना दी गई थी कि अज्ञात बोलेरो सवार बदमाशों ने उसके पिकअप गाड़ी को रोककर उसके पास से करीब 2 लाख रुपए की नकदी को लूट लिया, जिस पर पुलिस ने सप्लायर की शिकायत पर पूरे मामले की जांच की और जांच में पता चला कि आरोपियों ने पैसे हड़पने के लिए यह पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए और एक चाकू बरामद कर लिया है। और बांदा में पंचायती चुनाव इस बार काल का रूप लेकर आया है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वहीं तमाम बीमार शिक्षक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मई महीने होने के कारण पारा पहले से ही गर्म था। उधर शारीरिक क्षमता भी कमजोर होने के कारण तमाम कर्मचारी डबल डोज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी जान चली गई। बीते दिन स्वास्थ्यकर्मी की मतदान में ड्यूटी लगी थी। स्वास्थ्यकर्मी जयसिंह यादव की बबेरू ब्लॉक के हरदोली में चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बाद उसको बराबर बुखार आ रहा था और उसकी हालत बिगड़ती गई, जिससे युवक की मौत हो गई। और गोंडा में भी कोविड-19 महामारी के चलते लोग लगातार संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। गोंडा जिला चिकित्सालय में भी अब हालात बद से बदतर हैं। इसमें कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो अब जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में घुसकर डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका लोगों ने वीडियो भी बना लिया। मरीज के परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। दरअसल परिजन अपने मरीज को लेकर जिला अस्पताल आए थे, लेकिन सीरियस होने पर उनको रेफर कर दिया गया। उसी बात को लेकर नाराज परिजनों ने जमकर स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाए, तो स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर गाली गलौज किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पूरा हंगामा हुआ। और मेरठ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर के दौरान कोरोना वॉरियर्स भी अब तनाव में आ गए हैं। शुक्रवार की देर शाम लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के कोविड मृतक की
बॉडी पैक करने को लेकर एक विवाद में जूनियर डॉक्टर और सफाई कर्मचारी आमने सामने आ गए। जूनियर डॉक्टरों द्वारा 2 सफाई कर्मचारियों की पिटाई से गुस्साए दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने इमरजेंसी में पथराव करते हुए जूनियर डॉक्टरों को जमकर पीटा। घटना के बाद मौके पर पहुंची कई थाने की फोर्स ने मोर्चा संभाला, हंगामा शांत किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही है। और ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी के बीच संगम नगरी प्रयागराज से एक राहत भरी खबर आई है। बता दें आपको कि प्रयागराज की नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में पंप, कंप्रेशर और हर तरह के सिलेंडर बनाने वाली कंपनी बीपीसीएल में ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर करीब 3 हफ्तों में करीब 2500 सिलेंडर तैयार करेगी। कमिश्नर संजय गोयल ने इस कंपनी का निरीक्षण कर वहां के लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीपीसीएल को 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का ऑर्डर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने दिया है, जिसके लिए 3,68,75,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ पहली बात तो यह है कि कंपनी हमारा पंप और कंप्रेसर का विभाग बराबर निरंतर चल रहा है। केवल गैस सिलेंडर विभाग हमारा लाइसेंस न रिन्यूअल कराने के कारण बंद हो गया था। लेकिन आज इस आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पूरी बीपीसीएल परिवार हमारा एकजुट होकर खड़ा है। चाहे वो इस समय के 140 परमानेंट एम्प्लॉइज हों, चाहे कुछ हमारे पूर्व के कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। तो इस बार फिर से एक बार काम स्टार्ट हो गया है और हम इस समय बीपीसीएल कंपनी के अंदर मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सिलेंडर है वो रखे गए हैं। काम एक बार शुरू हो चुका है क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में न तो लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पा रहा है। कहीं से लोग ऑक्सीजन भराने की व्यवस्था कर रहे हैं तो उनके पास सिलेंडर नहीं है। ऐसे में इस महामारी के दौर में बीपीसीएल कंपनी एक बार फिर से सरकार के साथ कदम मिला करके आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब कंपनी में काम स्टार्ट हो गया है। और इस कंपनी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें रिटायर कर्मचारी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और एक तरफ तो कोरोना महामारी दिनों दिन पैर पसार रही है, तो दूसरी तरफ इटावा नगर पालिका परिषद की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल शहर भर में गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिस पर नगर पालिका परिषद कोई ध्यान नहीं देता है। इतना ही नहीं, शहर भर में साफ सफाई अब राम भरोसे है। गंदगी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का यह कहना है कि कई बार नगर पालिका परिषद को सफाई के लिए कहा गया, लेकिन बावजूद इसके कोई भी वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचा जिससे गंदगी यहां से हटाई जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।